नमस्ते। इस वक्त मैं अपने गांव में हूं। आज कहीं गया नहीं था, अपने गांव में ही था। तो हम गांव में ही घूम रहे थे तो हमारे साथ दो आदमी मिले और गांव के ही हैं और कुछ बातें बताना चाहते हैं नॉलेज के बारे में, जो कि हम लोग जानते हैं और इनके क्या है, और कुछ बातें अच्छी अच्छी बातें सामने हमारे चैनल पे चंद्रपाल न्यूज पे लाना चाहते हैं। तो हम इनके चलते हैं और बात करते हैं और आप लोग बने रहे चंद्रपाल न्यूज के साथ। तो आइए हम इनसे सब बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इनका नाम क्या हुआ, और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम संतोष कुमार साकेत, हाँ, ग्राम पंचायत लोढ़ी हाँ, के निवासी हैं। हाँ। कुछ इनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा आजकल की, क्या चल रहा है, भविष्यवाणी की बात और टेक्नोलॉजी की बातें हम कुछ जानते हैं, आप लोगों को सामने लाते हैं। हमारे साथ रामसुख भाई हैं, इनसे भी हम आप लोगों को परिचय कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने से। आपका नाम क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नाम बोल के पूछते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जुड़ सके। हाँ, और बहुत बहुत अच्छा लगा। बधाई हो कि आप एक चैनल चला रहे हैं, हाँ, न्यूज चैनल, हाँ, जो लोगों की आवाजों को उठाते हैं। हाँ, और हमें भी बहुत खुशी हुई कि आप एक लोढ़ी ग्राम पंचायत इतना पिछड़ा हुआ है कि यहाँ से भी लोग अब धीरे धीरे आधुनिकता की ओर आ रहे हैं। मेरा नाम रामसुख रैदास है। जी। बस यही लोढ़ी गांव से ही बिलोंग करता हूँ। वैसे आप क्या करते हैं? बस हो गया, काम चलाने के लिए अति शिक्षक का काम करते हैं, शासकीय स्कूल में। हाँ। पढ़ाते हैं वर्ग 2 में। फिलहाल यही करते हैं। बस हो गया, घर का काम रहता है तो करते हैं। हाँ। तो इनसे हम जानते हैं और अपना परिचय बताए, और आज हमारे साथ जुड़े हैं। वैसे तो इनको टाइम सब नहीं मिलती है, सब अति शिक्षक हैं, इनको जाना पड़ता है स्कूल। तो आज स्कूल का कुछ छुट्टियां रही थी, इसके लिए आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चलते हैं और आगे और इनसे कुछ सवाल करते हैं। हम जानते हैं कि आजकल की राजनीति कैसे चल रही है, किस ओर जा रहा है, इनसे हम जानते हैं। ठीक है, हमारे अनुभवी भैया जी हैं। हाँ। हम ज्यादा तो अनुभवी नहीं है, फिर भी कुछ बताएंगे। हाँ। तो चाहेंगे कि कुछ भैया जी भी सहयोग करें और बताएं। हाँ। कि आजकल की राजनीति तो बहुत जो है स्लो, और एक कहें कि पहले धारावाहिक आता था, या जैसे कहते हैं कि रामायण में जिस प्रकार से रावण ने सीता जी का हरण किया। हाँ। उस समय जब हरण करने के लिए गया था, सीता जी के साथ जो है उसको छल करना था, तो वह अपना वेशभूषा बनाया और चेहरा बनाया और साधु का वेश बनाया और पहुंचा भिक्षाम देही भिक्षाम देही। हाँ। राम नारायण नारायण, मैं बहुत बड़ा भगवान का भक्त हूँ। हाँ। मैं भक्त हूँ और मैं बहुत बड़ा पुजारी हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। जब ऐसा वेशभूषा बना के गया तो सीता जी भोली भाली उसके चुंगल में फंस गई और भिक्षा लेकर के बाहर आई। और इसके बाद तो आप सब लोग जानते हैं कि उनके साथ फिर उनको उठा के कहाँ ले गया, लंका अपने, उसके साथ धोखाधड़ी हुआ। हाँ। इसी प्रकार से जनता के साथ भी हो रहा है। हाँ। आजकल की राजनीति इसी प्रकार से चल रही है। हाँ। जैसे जनता के बीच में नेता लोग आकर अपना झूठ सही शब्द जनता के गुमराह कर जनता को भरमा रहे हैं और जनता से वोट लेकर अपना काम चला रहे हैं। हाँ। आवश्यकता पड़ने पर जनता के किसी प्रकार से पूछताछ नहीं की जाती। हाँ। और जब जरूरत पड़ती है तो 5 साल में आकर जनता के सामने कहीं गोड़ के नीचे बैठ जाते हैं, कहीं हाथ जोड़ लेते हैं। हाँ। और नाना प्रकार का झूठ सही फौरे बताकर जनता को वोट ले लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं। हाँ। इसी प्रकार से रवैया
पूरे देश में छाई हुई है। यही प्रकार से चल रहा है और यही राजनीतिक आज के डेट पे यही चल रहा है। तो इस राजनीति ऐसा अगर चलेगा तो जो गरीब लोग हैं उनका भविष्य कब बदलेगा? उनका भविष्य कब बदलेगा? जब चुनाव का समय आता है तो अच्छी अच्छी बात बताते हैं, जनता के पास आकर अच्छी अच्छी बात बताकर अच्छा अच्छा रास्ता बताते हैं कि आपको ये सुविधा मिल जाएगी। जैसे आज वर्तमान की सरकार जो है तो लाडली बहना की योजना चला रही है। हाँ। नाना प्रकार के झूठ सही फौरे बनाकर वोट ले लेती है, चली जाती है। आज तक कोई जनता को पूछने वाला नहीं है। इसी प्रकार से जनता अपराधी पड़ी गई थी। को रहता है तो वेशभूषा बना लेते हैं। हाँ। वोटम दे रावण के जैसा। हाँ, वोट दे ही वोटम दे ही। हाँ। अरे राम राम, कोई भक्त बन जाएंगे, बहुत बड़े कहे हम हनुमान जी के भक्त हैं, कोई कहेंगे राम जी के भक्त हैं, जब वास्तविकता में वो भक्त नहीं होते हैं, वो तो वोट लेने के भक्त होते हैं। वोट लेने के लिए खाली लोगों को भरमाते हैं। भरमाते हैं। हाँ। जैसा कि अभी राजनीति में ही राम मंदिर बन गया है। अब राम मंदिर का पुजारी होता है। हाँ। उसका पूजा पाठ पुजारी करता है। हाँ। अब नेता लोग आ रहे हैं पूजा पाठ करने। हाँ। अब नेता पूजा कर रहे हैं, अब पूजा करने के बाद पुजारी भी आज नेता बन रहे हैं। तो ये सब उनकी राजनीति है, छल कपट किया जा रहा है जनता के साथ। जनता जब जागरूक होगी और जब समझ जाएगी कि हमारे साथ रावण जैसा छल हो रहा है, तब वह जानकारी जब होगी तब जाकर के इस देश की स्थिति परिस्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं लगता है कि ये जनता सुधर सकती है। देख रही है कि कौन कैसा छल कर रहा है हमारे साथ, यही बस चल रहा है। बोलने को तो बहुत है, अब उनको ठगने के लिए अब चाहे 5 किलो गल्ला दे और चाहे 5 किलो लाडली बहना दे, ये तो सब वोट की राजनीति है। जिस प्रकार से रावण वेशभूषा नारायण सीताराम जप रहा था, उसी प्रकार से ये सब दे करके छलावा मात्र है। लोगों को स्वावलंबी न बनने के नहीं बना रही सरकार, बेरोजगार कर रही है, उनको फ्री में जो है तो राशन दे रही है, दे तो रही है राशन, लेकिन उनको काम चोर बना रही है। वो काम नहीं करेंगे। तो काम नहीं करेंगे तो उनकी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऑटोमेटिक यही है। देखिए जैसा कि साधु लोग जनता के मंदिर में पूजा करते थे, आज वही साधु आज मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं। जनता को चुतिया बनाते बनाते आज सरकार में चुतिया बना रहे हैं। सरकार में बना रहे हैं जनता को, सबको। इनकी यही रवैया है, पूरे देश में छाई है। अच्छा, इसमें कहीं न कहीं तो जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हाँ, जनता को बहुत जरूरी जागरूक होना पड़ेगा, लेकिन जनता करे क्या? हाँ, नाना प्रकार की अच्छी अच्छी बात बता देते हैं, मीठ मीठ बात रख देते हैं, जनता वही जाल में फंसकर अब 5 साल परेशान होती है। 5 साल के लिए फिर उनको आजाद कर देते हैं। फिर उनको आजाद कर, और जब 5 साल आजाद कर देंगे तो फिर दोबारा जनता किधर नहीं आते हैं। नहीं आते। फिर अब जनता क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनका देखभाल फिर खत्म हो जाता है। अरे जैसे वर्तमान के सांसद जनार्दन मिश्रा जी, हाँ, हमारे रीवा जिले के सांसद है, आज तक हम उनको चेहरा नहीं देखे। हाँ, तो कैसे है कैसे नहीं, 10 साल हो गया। हाँ, अब चुनाव का माहौल सामने आ रहा है तो आएंगे। अब आएंगे सामने, जब चुनाव का माहौल आएगा तब वो भी सामने आएंगे। अब आएंगे, मीठ मीठ बात बोलेंगे। यही हमारे हरिजन आदिवासी पिछड़ा समाज के लोग उनको वोट दे देंगे। अब फिर वो चले जाएंगे अच्छे आजाद के लिए, फिर चले जाएंगे। फिर 5 साल के लिए आजाद होकर अच्छा बंगला, अच्छी एसी, अच्छी सुविधा उनको अपने बच्चे के देंगे। और हमारे हरिजन आदिवासी के बच्चे को कोई पूछने वाला नहीं, न तो कोई शिक्षा है इनके लिए, न तो कोई रोजगार है, और न तो इनका कोई देखने वाला है गांव में कहाँ क्या हो रहा है। कल लाइट नहीं जाती है कि रोड नहीं है गांव में, कि कोई रोजगार नहीं है, ये सब चीज देखने वाला फिर सरकार भी नहीं होती है। हर ग्राम पंचायत में सांसद के नाम पर नाम देखा जाता है। जैसे ग्राम पंचायत में टैंकर मिला है। हाँ, और टैंकर में लिखा है कि जनार्दन मिश्रा सांसद रीवा। हाँ, हम लोग वही टैंकर को मान लेते हैं सांसद है भाई। हाँ, उसी टैंकर को ही मानते हैं वही सांसद है। उसी टैंकर को हम लोग सांसद मान लेते हैं कि आज हमारे ग्राम पंचायत में टैंकर सांसद बन गया है।
विधायक बन के आया है और यहाँ कोई देखने या पूछने वाला नहीं है। ये आज का रीति रिवाज है। अब थोड़ी दिन समय बची है लोकसभा चुनाव के सामने। अब नाना प्रकार का टीवी है, चैनल है, नाना प्रकार का पापा पुंडा फैला रहे हैं। जैसे मदारी जाल फैलाता है, जाल में फंसना न चाहिए, लेकिन दाना के लोभ के कारण ये जनता, गरीब भोली भाली जनता फंस जाती है। यही तो कार्य करते हैं सरकार लोग के जितने कर्मचारी हैं, नेताओं लोग जितने हैं, तो यही तो सोचते हैं गरीब को बना के और रखना चाहते हैं। अगर गरीब नहीं रहेगा तो उनका भी कहीं न कहीं तो रोजगार बंद हो जाएगा। तो वो चीजें है, सब ये चीज सच्चाई है जो है। तो इस सच्चाई को देखते हुए जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि हमको क्या करना है। चुनना अपनों के है कि हमको किसको नेता बनाना है, हमारा विकास कौन करेगा। तो और कुछ बोलना चाहते हैं आप? देखिए, जैसा कि सांसद महोदय जी का नाम लिए भैया जी, उनको जब चुनाव लड़ना होता है तो एक आध दो वीडियो बनवाएंगे। वीडियो बनवाएंगे किसी आदिवासी का पैर छूते हुए या किसी दलित समाज के व्यक्तियों का पांव धुलते हुए दिखा देंगे और उनके पार्टी वाले लोग यहाँ पे वीडियो सबको दिखाएंगे और दिखाएंगे, वो भी सरकार जनता के पैसों से सबको दिखाएंगे। कहेंगे देखिए कितने हमारे सांसद महोदय अच्छे हैं कि आदिवासियों के पैर धुल रहे हैं, आदिवासियों के पैर पड़ रहे हैं। तो जनता उसमें गुमराह हो जाएगी। जनता सोचती है कि हमारा विकास करेंगे, इनको हम वोट देंगे, इनको हम वोट देंगे। अब उनके जाल में, रावण जैसे जाल में फंस जाती है जनता। सीता जैसे मासूम जनता है, मासूमियत भोलेपन जनता, इसके साथ कुछ भी होता रहे, नेता कुछ भी करता रहे, पर ये क्या है इनको नहीं समझ में आता है। और इनको शिक्षा और रोजगार से वंचित ही किया जा रहा है। तो ये सब कारण है कि आजकल की राजनीति जो है बहुत ढोंगियों के तरफ जा रही है। जो ढोंग रचाते हैं, ढोंग रचा करके और भजन कीर्तन गा करके लोगों का वोट ले रहे हैं। बस वोट से मतलब है फिर उनसे कि कहाँ है राजनीति, कहाँ धर्म है, कहाँ कुछ है। हिंदू मुस्लिम करेंगे और हिंदू मुस्लिम से लड़ाएंगे। बाकी राजनीति जो है, जो राजनीति होती थी कि लोगों का हक देखा जाता है कि कौन हक पूरा कर रहा है। आज बताइए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, आज उनको कोई भी पूछने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है वो क्या कर रहा है। BA LLB और MA MSc करके बहुत लोग भाग रहे हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। सरकार को ये नहीं दिखाई देता कि इनको भी कुछ रोजगार दे दिया जाए, गांव में ही दे दिया जाए तो कुछ काम करें। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उनको वोट फिर कैसे मिलेगा। यदि रोजगार हो जाएंगे तो समझने लगेंगे, अपना स्वयं का भोजन चलाने लगेंगे, तो सरकार के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे। अब भी जो है तो अब कहते हैं वर्तमान सरकार की हम जो है वो 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनके लिए जो है वो गरीब है, इसलिए न भोजन दिया जा रहा है। सरकार जब भाई वो स्वयं से ना होते तो 80 करोड़ लोग यहाँ गरीब हो गए। जबकि 80 करोड़ लोगों को गरीब कौन बनाया? सरकार ही तो बनाई है। सरकार बना दी, गरीब बना दिए। वही बेचारे उसके सरकार के पैसों से चल रहे हैं, मतलब उसके खर्चे पर चल रहे हैं। जबकि इनको अपने स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए था, लेकिन जो है सरकार इनको पंगु बना रही है। अब ये सरकार की उससे चल रहे हैं। नहीं मिलेगा जिस समय यह 5 किलो गल्ला राशन तो कैसे जिएगी, कैसे जिएंगे लोग, यही सब है। और तो देखिए, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और कहीं न कहीं अच्छे बातें बताए हैं। ये सब बात समझने की जरूरत है लोगों को, और ये सब बात अगर समझेंगे तब जाके कुछ आप लोगों के लिए भी होगा। और नहीं तो नेता लोग तो सब चाहते हैं कि गरीबों को गरीब ही बना के रखें। और बाकी अपना राय आप बताइए कमेंट में। जय हिंद।